आदमखोरी मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान को खाना। इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन कुछ ट्राइब्स हैं जो अलग अलग कारणों से इंसानी मांस खाते हैं और यह समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों। इसी सवाल को दिमाग में रखकर मैंने थोड़ी खोजबीन की और हैरानी की बात है कि कई ट्राइब्स हैं जो ये प्रथा मानते हैं। तो चलो देखते हैं वो 7 ट्राइब्स जहां आदमखोरी अभी भी होता है। नंबर 7, ब्राजील के वारी लोग। दुनिया में सबसे दिलचस्प दफनाने का तरीका और सबसे भयानक आदमखोरी इन्हीं का है, वारी, जिन्हें पकानोवा भी कहा जाता है। ब्राजील के आदिवासी लोग हैं और अगर आप उनके साथ घूम रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अपने रहने के दौरान कम से कम एक मरे हुए इंसान को खाएंगे। इस प्रथा को एंडो कैनिबलिज्म कहते हैं, मतलब मरने के बाद अपने ही ट्राइब्स के सदस्यों को खाना। ये एक मौत का रीति रिवाज है जिसमें लाश को तब तक एक मैदान में छोड़ दिया जाता है जब तक कि मृतक के परिवार के सभी सदस्य नहीं आ जाते। इस बीच शरीर फूलने और सड़ने लगता है। मौजूद परिवार के सदस्य शरीर को पक्षियों से बचाने की कोशिश करते हैं और परिवार के आने पर पूरा परिवार शरीर के दिल और अंदरूनी अंगों पर दावत करता है, त्वचा और बालों को सड़ने के लिए छोड़ देता है। नंबर 6, पेरू के अमीवाका ट्राइब्स। ये आदमखोरी करने वाले ट्राइब्स मानते हैं कि आत्मा को बचाने के लिए शरीर को खाना जरूरी है। मिशनरी क्रिश्चियन इन आदमखोर ट्राइब्स को क्रिश्चियन बनाने के लिए जंगलों में गए। उनकी कोशिशें हमेशा उल्टी पड़ी हैं और मिशनरियों को अमीवाका ट्राइब्स ने खा लिया। सोचो, अगर आपका दोस्त मर जाता है तो आप उसे कहां रखना चाहोगे? अपने अंदर गर्म या ठंडी जमीन के नीचे? ये लोग मानते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उन्हें उसे अपने अंदर एक गर्म दोस्त के अंदर रखना चाहिए, न कि ठंडी जमीन में। आसान पर घिनौना। वो अपने मुर्दों को दफनाते हैं और अंतिम संस्कार के 1 महीने बाद सड़ी हुई लाश को निकालते हैं और उसे आग पर एक बड़े बर्तन में रखते हैं। वो शरीर को आग पर तब तक पकाते हैं जब तक कि सारे उड़ने वाले हिस्से सबसे भयानक बदबू के साथ उड़ न जाएं। अंत में सिर्फ एक काला कार्बन युक्त पदार्थ बचता है जिसे फिर बारीक पाउडर में पीसकर खोखले पेड़ों से बने कई बड़े बर्तनों में मिलाया जाता है जो किसी चीज से भरे होते हैं। उसे फिर इकट्ठा हुए लोग तब तक पीते हैं जब तक कि ये सब खत्म न हो जाए। अब वो मरा हुआ दोस्त अपने गर्म दोस्तों के अंदर अच्छी तरह से है। नंबर 5, फिजी के नैहाय गुफाएं। ये जानकारी उस आदमखोरी द्वीप के बारे में है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। असल में फिजी देश का आदमखोरी का एक लंबा और खौफनाक इतिहास रहा है। इस देश में आदमखोरी इतनी फैली हुई थी कि ये मशहूर रूप से आदमखोरी द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। फिजी म्यूजियम के अधिकारियों के अनुसार उन्हें पुरातात्विक सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि इंसानी मांस खाने की प्रथा असल में 2500 साल से भी पहले की है। आदमखोरी की गतिविधियां हाल के सालों में लगभग खत्म हो गई हैं, नहाय गुफाओं को छोड़कर, जो इस द्वीप पर आखिरी इंसान खाने वाले ग्रुप का घर है। नंबर 4, इंडोनेशियाई न्यू गिनी के कोरोवाई। ये दुनिया के सबसे जाने माने और मशहूर आदमखोरों में से एक हैं। कोरोवाई लोगों को खाने के मामले में सबसे बेरहम हैं। वेस्ट पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में इनका रहन सहन ठीक वैसा ही है जैसा इनके पूर्वजों का 10,000 साल पहले था। मानो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बदले जा रहे हों, लेकिन ट्राइब में विकास का एक कण भी ना हो। इन लोगों को कीटाणुओं और रोगाणुओं की समझ नहीं है, इसलिए अगर कोई पेड़ के घर से गिरकर मर जाता है या लड़ाई में मारा जाता है तो इनके लिए ठीक है क्योंकि मौत का कारण साफ दिखता है। लेकिन अगर कोई रहस्यमय तरीके से किसी ऐसी बीमारी से मर जाता है जिसे वो देख नहीं सकते तो उन्हें लगता है कि ये काकुआ की वजह से हुआ है। एक जादूगर जो पाताल लोक से आता है और एक आदमी के शरीर पर कब्जा करके उसे अंदर से खा जाता है अपना बदला लेने के लिए। कोरोवाई काकुआ को खाने के लिए आदमी को बाहर से खाना शुरू कर देते हैं। ये उनकी बदला लेने वाली न्याय प्रणाली का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है जो पूरा करने में 5 सेकंड लगेंगे। तो बात यह है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो और आपको 25 साल की शानदार किस्मत मिलेगी। कोशिश करो, ये सच में काम करता है, मैंने भी ट्राई किया है। नंबर 3, दक्षिण पैसिफिक ओशन में वानुअतु द्वीप के तन्ना के कार्गो कल्ट्स। ये आदमखोर ग्रुप हाल ही में तन्ना में सामने आए हैं। अजीब प्रार्थना रस्मों से लेकर सीधे लोगों को मारकर खाना, ताकि वो दुनिया का अंत कर सकें और बिना आबादी वाली धरती पर कब्जा कर सकें। उन्हें यह भी विश्वास है कि एक अमेरिकी देवता आएंगे
और उन्हें टीवी, फ्रिज और दूसरे उपकरण जैसे बड़े तोहफे लाकर देंगे। उनके दिमाग में ये बेतुकी बात है कि लोगों को खाकर उन्हें ताकत मिलेगी और वो अपने शिकार के दिल और किडनी खाने से गायब हो सकते हैं। वो अमेरिकी देवता के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया था, उन्हें लगता है कि अगर वो ये बेतुकी घिनौनी आदमखोरी की रस्में करेंगे तो वो देवता उन पर आसमान से सामान फेंकेंगे। कितना बेतुका है ये। अमेरिकी इन्फ्लुएंस का एक अजीब नमूना। नंबर 2, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का माई माई ग्रुप। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि अपने मृतकों को खाने से उनका ज्ञान उनमें आ जाएगा। कांगो के माई माई लोग असल में समुदाय आधारित मिलिशिया हैं जो अपने घरों को कई सशस्त्र समूहों द्वारा कब्जा करने से बचाने के लिए एक साथ बंधे हुए हैं। ये उनके अस्तित्व का हिस्सा है। माई माई के कई समुदायों का नेतृत्व वॉरलॉर्ड्स द्वारा किया जाता है, कुछ पारंपरिक आदिवासी बुजुर्गों द्वारा और बाकी गांव के मुखियाओं द्वारा। लेकिन उनमें एक बात आम है, वे अपने दुश्मनों के आदमखोरी में भाग लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उन्हें उनकी विशेष शक्तियां और ज्ञान मिलता है। नंबर 1, कंबोडिया के खमेर रूज। ये वो लोग हैं जिन्होंने आदमखोरी के सबसे भयानक रूप को सामने लाया। वे अपने दुश्मनों को क्रूरता से अपंग करने में विश्वास करते थे। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। खमेर रूज कंबोडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑन ऑफ कंपूचिया के अनुयायियों और योद्धाओं को दिया गया नाम था। वे अपने समय के सबसे क्रूर गुरिल्ला योद्धा थे और अपने दुश्मनों के नरसंहार में शामिल थे। नरसंहार की सुनवाई के दौरान आदमखोरी की रणनीति का खौफनाक विवरण सामने आया। वैसे खमेर रूस का कुख्यात नेता था जिसने 1970 के दशक के अंत में कंबोडिया में कुछ सबसे भयानक अत्याचारों और नरसंहार की अध्यक्षता की थी और अंततः मानवता के खिलाफ अपने अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। खमेर रूस के अधिकांश लोगों ने उनके नेतृत्व में आदमखोरी की गतिविधियों में भाग लिया क्योंकि उनका मानना था कि उनके दुश्मन निचली जाति के थे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर हम आदमखोरी की बात कर रहे हैं तो ये कहानी भारत के अघोरी बाबाओं की बात किए बिना पूरी नहीं होगी। हालांकि अघोरी कोई ट्राइब्स नहीं है बल्कि धार्मिक ज्ञान से निर्देशित होते हैं। बहुत से अघोरी बाबा वाराणसी में पाए जाते हैं, जो कई ऐसे ग्रुप्स का घर भी है जो आदमखोरी करते हैं। अघोरी आमतौर पर उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। इन साधुओं के बारे में दुनिया भर में कई रहस्य अभी भी बने हुए हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके पास भविष्य बताने, पानी पर चलने और आत्माओं से बात करने की विशेष शक्तियां हैं। अघोरियों का मानना है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी कभी उन्हें उन गतिविधियों में शामिल होना पड़ता है जिन्हें दूसरे लोग टाबू या अजीब करने वाला मानते हैं। कई अघोरी जीवित जानवरों के सिर चबाते हुए, जले हुए शवों की राख को अपने शरीर पर लगाते हुए, शवों के ऊपर ध्यान लगाते हुए और कुछ मरे हुए शरीरों से कच्चा इंसानी मांस खाते हुए देखे गए हैं। वे ऐसी चीजें करते हैं जो सामान्य इंसानों को समझ में नहीं आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अघोरियों पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कृपया नीचे वीडियो पर कमेंट करें और हम जरूर बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।